अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग स्टाइल वीडियो। सो आप लोगों को इस तरह की वीडियोस देखना काफ़ी पसंद है, इस वजह से कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी मेरी एक्टिविटी है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। जितना भी मैं व्लॉग बना सकती हूं मैं बनाऊं। और ये क्लिप जो है ये लास्ट नाइट का है। मैं यहाँ पर चॉकलेट्स जो है वो अनबॉक्स कर रही थी खाने के लिए। और ये है नेक्स्ट डे का, जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। तो जी बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से। यहाँ पर बस मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई थी और सुबह के टाइम तकरीबन हम 11 साढ़े 11 बजे निकले थे। काफ़ी अच्छा मौसम था उस टाइम तक, तो कोई गर्मी नहीं थी इतनी ज़्यादा और बादल थे। तो बस आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तबीयत ज़रा आजकल कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, वहाँ पर जो है मैं अपडेट्स देती रहती हूँ अपनी तबीयत के मुतालिक भी और इन जनरल भी। तो अगर आपने नहीं मुझे फ़ॉलो किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इंस्टाग्राम का हैंडल जो है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो जी बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मौसम एंजॉय कर रही थी। सुबह बड़ा अच्छा मौसम था, काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील हुआ बाहर निकल के। और अपॉइंटमेंट जो थी वो हमारी पहले की थी, एक दो दिन पहले की थी, लेकिन हम जा नहीं सके थे। तो अब फाइनली जो है आज हम चले गए थे। और बस आप लोग सुनाएं, कैसे हैं, क्या चल रहा है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारी सड़कों का क्या हाल है। खैर बहरहाल हम लोग जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुँचे और यहाँ पर जो है बस हम वेट ही कर रहे थे। हम दोनों तो अंदर आ गए थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ थी और मेरे हस्बैंड आए हुए थे साथ। तो हम जो है इन्हीं का वेट कर रहे थे कि ये आ जाएं तो फिर हम अंदर जाएं और जो स्लिप वगैरह है वो बनवाएं। लेकिन उनको भी काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैं दोबारा गई हॉस्पिटल के गेट पर, उनको देख कर आई कि किस वजह से उन्हें इतनी देर लग गई। मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपॉइंटमेंट जो है हमारा निकल जाए, फिर काफ़ी वेट करना पड़ता है, सारे पेशेंट्स के बाद जाके फिर आपका नंबर आता है। तो बस मैं यहाँ पर उन्हें देखने के लिए गई थी। वो पे कर रहे थे उबर को, तो बस मैं उनसे जो है पैसे लेकर आ गई। मैंने कहा बस आप जो है मुझे स्लिप बनवाने के पैसे तो दे दें, फिर आप आते रहिएगा, ऐसा ना हो अपॉइंटमेंट निकल जाए। तो बस यहाँ पर जो है उनसे पैसे लेकर और मैं वापस अंदर जा रही थी ओपीडी की तरफ। और ओपीडी में स्लिप वगैरह बनवा कर, आज बहुत ज़्यादा रश था हॉस्पिटल में, पता नहीं क्यों, शायद 9-10 मुहर्रम की छुट्टी होती है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स थे, या अल्लाह जाने क्या मसला था। आज बहुत ज़्यादा रश था, कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैं इमरजेंसी के बाहर खड़ी हुई देख रही थी वापसी जब हम जा रहे थे कि बस बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस आ रही थी, पेशेंट्स आ रहे थे। तो जी बस यहाँ पर अब मैं अपनी असेसमेंट की बारी का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा नंबर आए तो फिर मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा वेट वगैरह चेक किया जाए। और ये नर्स आ रही थी, इन्होंने करना था सब कुछ। तो असेसमेंट करवा कर मैं बैठ गई थी और अभी डॉक्टर के पास मेरा नंबर आने में थोड़ी देर थी। तो बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए काफ़ी हमने गपशप की और यहाँ पर डॉक्टर को दिखा दिया था हमने, रिपोर्ट्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह सब कुछ ले ली थी फार्मेसी से। और अब हम बस वापसी की तरफ जो है घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और आज पता नहीं क्यों सारे नेटवर्क्स बंद थे, मोबाइल नेटवर्क, इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई कांटेक्ट करने में, घर पे रब्ता नहीं हो पा रहा था और उबर बुक करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से हमें जो है वो उबर मिली और बस अब हम यहाँ से निकल गए। और हमें निकलते निकलते तकरीबन 2:30 बज गए थे और हम 11 बजे के निकले हुए थे घर से। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे। पहले ट्रैफिक में टाइम लगा, फिर हॉस्पिटल में टाइम लगा, फिर डॉक्टर के पास टाइम लगा, फिर वापसी पे हमें उबर नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए हमने इतना ज़्यादा वेट किया हॉस्पिटल में खड़े होके। ये वीडियो तो फास्ट फॉरवर्ड है, आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज। तो
बहरहाल अब यहाँ से जो है हम घर की तरफ जा रहे हैं और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो मुझसे ना ज़्यादा बैठा जा रहा था, ना मुझसे ज़्यादा खड़ा हुआ जा रहा था, और हॉस्पिटल जाके ना वैसे ही दिल बड़ा आपको घबराता है कि बस किसी तरीके से घर चले जाएं। तो वही सेम कंडीशन मेरे साथ हो रही थी, और मैंने वैक्सीनेशन भी करवाई थी, तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी पेन था और मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं बस लेट जाऊं या सो जाऊं। बस अपना ध्यान में इधर उधर बिल्डिंग्स को देख रही थी, लोगों को देखते हुए अपना टाइम पास कर रही थी, और बस सोच ही रही थी कि कब मैं घर पहुंचूंगी और अपने बेड पे जाके लेटूंगी। तो जी यहाँ पर बस अब शुक्र है मैं घर पहुंच गई हूँ, और घर पहुंच के सीधे मैं अपने रूम में गई हूँ। मैंने अपना मास्क वगैरह उतारा है, अपनी चादर वगैरह उतार। तो अपडेट ये है कि मैं आ गई थी हॉस्पिटल से, और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा आज टाइम लगा, और हालत ऐसी हुई है ना कि बस अभी बस मैं थोड़ी चाय पीऊँगी, खाना वाना थोड़ा बहुत खा लिया था, और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बैठे बैठे डॉक्टर का वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था। और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रहा आज सब कुछ, अच्छी मीटिंग रही डॉक्टर से, और सब कुछ ठीक है, शुक्र है अल्लाह। हाल ऐसा हो रहा है, मेरा काजल यहाँ से ख़राब हुआ है, बट काफ़ी दिनों बाद लगाया था, बाल वाल भी सब ऐसे ही हो रहे हैं। अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बस भूख लग रही थी थोड़ी सी, और पता नहीं क्यों आज सारे नेटवर्क भी ऑफ हैं, हालांकि होता नहीं है, 9-10 को होता है। उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था घर पे। उबर बुक करनी थी, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हुआ वहाँ पे खड़े खड़े इंतज़ार में। पता नहीं क्यों, आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तरफ क्या नेटवर्क वगैरह का कोई इशू हुआ इस तरह या नहीं हुआ। सुबह जब हम लोग गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नेटवर्क वगैरह सब कुछ ऑन था, सब चल रहा था। वापसी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से काफ़ी हमें वेट करना पड़ा। तो बस यही अपडेट है, और कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग को जो है कंटिन्यू रखूँ। एंगल थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने फ़ोन को ऐसे टिकाया हुआ है। बाकी बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जैसे आप लोग हमेशा दुआ करते हैं, हमेशा दुआ देते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत प्यार का, बहुत इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है गुड न्यूज़ आएगी, शेयर करूँगी ज़रूर आपसे, जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल होगा। ठीक है, अब मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, थोड़ी गरम गरम पी लूँ ताकि अच्छा लगे, थकावट थोड़ी सी कम हो, फिर रेस्ट करूँगी, और फिर देखते हैं कितना कंटिन्यू कर सकती इसको। रूम भी काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ है क्योंकि सुबह बस जल्दबाजी में निकले थे, अभी हिम्मत नहीं है। सांस भी आप देख रहे होंगे कि सांस फूल रही है बात करते हुए, तो यही है। रूम को थोड़ा सा सेट करूँगी उठने के बाद, सब कुछ होगा, लेकिन पहले रेस्ट करूँगी उसके बाद। अब मैं लेट गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझसे ना सोया जा रहा है ना लेटा जा रहा है, और मैंने टेटनस की वैक्सीनेशन भी करवाई आज, सो इट हर्ट्स रियली बैड टुडे। आई डोंट नो व्हाई, लास्ट टाइम कुछ भी नहीं हुआ था, कोई पेन नहीं हुआ था, नथिंग, बट इस बार ओफ दर्द हो रहा है, और पता नहीं कब तक ये ठीक होगा, इसकी वजह से पोजीशन में लेटा ही नहीं जा रहा, तो आई डोंट नो कब तक चलेगा। नींद नहीं आ रही है, सोया नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी लंबा नैप लिया, और मुझे पता नहीं चला मैं कितनी देर सोई हूँ, और उसके उठने के बाद मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाना खाया, और काफ़ी मैं फ्रेश अप हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन के सारे काम निपटा लिए जाएं। सुबह बस जल्दबाजी में हम लोग निकल गए थे तो कुछ भी नहीं कर सकी, वरना ये सारे काम जो है ये सुबह करने के थे, लेकिन वापसी आके काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, तो ये फिर मैंने छोड़ दिया था। अब बस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत अपना किचन वगैरह समेटूँगी, और आजकल हमारी तरफ जो है पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो पानी नहीं आ रहा था उस टाइम। मैंने यही सोचा कि समेट के रख देती हूँ, जैसे ही पानी आना शुरू होगा तो बर्तन धोकर अच्छे से सारा किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं समेटा समाटी ही कर रही हूँ, ये सारा सुबह का काम था, लेकिन
हॉस्पिटल जाने की वजह से हो नहीं सका। अब जब तक पानी आएगा मैंने सोचा कि मैं अपना रूम वगैरह भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि सुबह ये भी नहीं कर सकी थी, जल्दी में हम लोग चले गए थे। तो बस यहाँ पर अपनी बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ, अपना ड्रेसिंग मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया। और इसके बाद फिर मैंने जो चॉकलेट का बॉक्स कल खोला था उसमें से फिर मैंने एक चॉकलेट भी खाई साथ साथ। तो जी सारे काम फिर मेरे हो गए थे, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गए थे, काफ़ी देर हो गई थी और थकावट महसूस हो रही थी। तो मैंने फिर एक गिलास नींबू पानी का पिया। ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बना के दिया था और बहुत अच्छा बनाया था। तो बस ये करते करते 11:15 हो गए थे और डिनर का टाइम हो गया था। तो बस अब डिनर करेंगे। अच्छा जी, तो तकरीबन 12 बज रहे हैं और डिनर हो चुका है। काफ़ी लेट डिनर था आज, क्योंकि शाम में भी हमने चाय के साथ कुछ चीज़ें वीज़ें खा ली थी, तो डिनर लेट हो गया। यहाँ पर बस अब मैं अपनी शकरकंदी इंजॉय करूँगी और इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई डोंट नो किस तरह का होगा ये मैंने क्या रिकॉर्ड किया क्या नहीं किया। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा टायरिंग था और तबीयत भी बस अब थोड़ी सी डाउन हो रही है। बस ये अपनी शकरकंदी खाऊंगी, मेडिसिन लूँगी और सो जाऊँगी बस, ताकि सुबह मैं फ़्रेश उठूँ, क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर मेरी नींद पूरी ना हो या मैं सुबह फ़्रेश ना हूँ, तो मुझे फिर बहुत मसला होता है। तो जी कोशिश है कि सो जाएं। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग्स रिकॉर्ड करूँ, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी पॉसिबल। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, एफर्ट को रिकग्नाइज़ करते हैं कि चलो आपने कोशिश तो की, ट्राई तो किया। तो बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं, आप लोगों के लिए ही तो करना है। और आज जो है मैंने 2 लुक्स क्रिएट करने थे। सुबह मैं सोच के गई थी जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन सारा सीन आपके सामने है, क्या हुआ क्या नहीं। तो अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इंशाल्लाह कल मैं दो जो लुक्स मैंने सोचे हुए हैं, काफ़ी ट्रेंडी लुक्स हैं, मैं कल रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी। आज थोड़ा सा नेट का इशू भी चल रहा था, आई डोंट नो ये वाला व्लॉग कब तक लाइव जाएगा, अभी इसको एडिट भी करना है। तो जी फिर बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाह रही थी जो मैं भूल गई, कि मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अ, बड़ी अजीब सी हालत हो रही है, तो मैंने कहा कि चलो फ़िल्टर ही लगा लेते हैं। इस तरह बात कर रहे होते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है, अपने आप को देख के भी थोड़ी सी जो है ना अच्छी फीलिंग आती है कि यार चलो प्रेजेंटेबल तो लग रहे हैं ना। तो ये सारा सीन है, बाकी और कोई वजह नहीं है। चलें जी, बस यही आखिरी बात आपसे करनी थी। और खाने का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ऑब्वियसली इतना लेट हो गया था, और फिर खाना जो है हमेशा मैंने आपको बोला फैमिली टाइम होता है, फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। तो जी बस कुछ क्लिप्स होंगी जो मैं ऐड कर दूँगी, इसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा।